हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे, जिसमें हम डायरेक्ट फैब्रिक पर आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने इनर फैब्रिक ले लिया है और मेन फैब्रिक ले लिया है। तो पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग इनर फैब्रिक पर करेंगे, फिर सेम इसी पैटर्न को रखते हुए मेन फैब्रिक पर उसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हम इस तरह फैब्रिक को डबल फोल्ड करके और यहाँ पर रख लेते हैं। जो हुक आई की पट्टी है वो हम बैक पार्ट में यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन नीचे से ड्रॉ कर देंगे। फैब्रिक को सीधा करने के लिए यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और फैब्रिक को यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। तो ये फैब्रिक मैंने सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है वो हमारी 14.5 इंच है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लेंगे और जो हमारी टोटल लेंथ है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो 14.5 इंच हमारे ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है वो है। तो ये मैंने टोटल मार्किंग कर ली है लेंथ के लिए। अब इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो शोल्डर यहाँ पर हमारा है 14 इंच। 14 का हाफ करने पर यहाँ पर हमारा आता है 7 इंच। लेकिन जो हमारा ब्लाउज है बहुत ज़्यादा डीप नेक है, तो यहाँ पर हम 2 इंच माइनस करके शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर हम हुक आई की जो पट्टी यहाँ लगा रहे हैं उसके लिए 1/2 इंच फैब्रिक यहाँ पर मार्जिन के लिए रख लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पर फैब्रिक पर इसकी आज मार्किंग कर रहे हैं, तो हम फैब्रिक पर इसकी डायरेक्ट जो मार्जिन है वो यहीं पर हम रख लेंगे। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर हम मार्जिन वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। तो इस तरह से इन मार्क्स को यहाँ पर हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट हम सिंपल डीप नेक बना रहे हैं और फ्रंट पार्ट हम डिज़ाइनर बनाएंगे प्रिंसेस कट मेथड से। तो अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई हम लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में हम आर्म होल की जो गोलाई है वो 1.5 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई हमने लगा दी है। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट साइज़ यहाँ पर आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए और एग्जैक्ट यहाँ पर जितना आपका 4 से डिवाइड करने पर आता है उतना ही आप यहाँ पर मार्किंग कीजिए। इसमें हम लूजिंग के लिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट मार्किंग पर यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट पर 1/2 इंच इसमें हम कम कर सकते हैं क्योंकि डीप नेक में हमारा ब्लाउज बिल्कुल ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है क्योंकि नेक हमारा चौड़ा हो जाता है इधर। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमारा 4th पार्ट है उसी पर मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पर कम कर सकते हैं बैक पार्ट में। तो ये 1/2 इंच मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। एग्जैक्ट मार्किंग लगाते हुए 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम जो मार्जिन के लिए हम लेते हैं 1.5 इंच वो यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। और ये 1.5 इंच मैंने 9 इंच के बाद मार्किंग की है क्योंकि ये जो हम यहाँ पर जब स्टिचिंग करेंगे तो हम अंदर वाले पॉइंट पर स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो कमर यहाँ पर 31 इंच है। 31 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा 7.25 इंच के करीब जो 4th पार्ट आता है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम टक्स नहीं ऐड करने वाले हैं, तो टक्स के लिए मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि जो ये हमारी बैक पट्टी है वो बिल्कुल 2 इंच की है, तो यहाँ पे हम टक्स नहीं ऐड करेंगे। और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे और इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये वाली हमारी फिटिंग की लाइन है। फिटिंग वाली लाइन से हम इसको मिला लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ 1 इंच हम ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और इस वाली मार्किंग को यहाँ वाले पॉइंट से स्ट्रेट इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी जो है फिटिंग वाला है, ये हमारा जो 1.5 इंच का है वो अंदर फोल्डिंग में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मिलाया है। अब जो ये वाला गैप है इसको हम यहाँ तक मिलाते हुए जितना हमारा ये है उतना ही हम नीचे रख लेंगे। तो 1.5 इंच का हमने यहाँ मार्जिन लिया था, 1.5 इंच का ही हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर देंगे इधर और इन पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। तो ये फिटिंग वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमें नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो नेक हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की जो विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप डीप यूज़ कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। आप यहाँ पर 3 इंच भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच रख रही हूँ। और लेंथ हम यहाँ पर जो हमारा ये बैक पार्ट है जहाँ से हमने यहाँ पर एग्जैक्ट फिटिंग वाली मार्किंग लगाई, यहाँ से हम 2 इंच का गैप छोड़ते हुए और 1/2 इंच यहाँ पर जब हम नेक स्टिच करेंगे तो 1/2 इंच यहाँ सिलाई मार्जिन में ऐड होगा, वो छोड़ते हुए और जो भी जितना भी हमारा यहाँ पर फैब्रिक बचा है उसको हम यहाँ पर नेक में ऐड कर लेंगे। तो अब इस वाली लाइन से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक जो है हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे आपको जितनी स्ट्रिप शोल्डर की रखनी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिप है वो मैक्सिमम 2 इंच की होने वाली है। तो 2 इंच का हम यहाँ पर छोड़ते हुए एग्जैक्ट जितना हमारा है, यहाँ 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में इधर चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमारा जो स्ट्रिप 2 इंच की बचती है कि नहीं। तो ये हमारा मैक्सिमम 1.25 इंच तक हमारी स्ट्रिप बच जाएगी यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये एग्जैक्ट हमें इसी पर मार्किंग कर लेनी है। अब जितना हमारा यहाँ पर गैप बचा है 2.5 इंच, उसी गैप को हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारी लेंथ है इसको हम डिवाइड करेंगे हाफ में। तो ये 12 इंच है, 6 इंच में हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ से हम जितना हमारा ये गैप है इतना ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये 6 इंच है। अब यहाँ हमने जो नेक की विड्थ है वो 2.5 इंच ली थी, यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे यहाँ पर नेक की विड्थ को। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर जितनी हमारी ये पट्टी बची है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितना हमारा ये हाफ में नेक आया है उतना इस तरह से, और नीचे तक हम इसको इतना ही डीप रखेंगे। ये हमारा मैक्सिमम यहाँ पर 3 से 3.5 इंच का जो विड्थ है वो इतनी हो जाएगी। तो इतना ही हम यहाँ पर इस वाली लाइन को लगा लेंगे निशान यहाँ से इस तरह से। और राउंड शेप में हम नेक की यहाँ पर मार्किंग करने वाले हैं। तो राउंड शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इसकी नेक की। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप नेक यहाँ पर बैक में लगाना चाहें वैसा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। 1 इंच पे हम यहाँ पर नेक की राउंड लगाएंगे और इस तरह से राउंड शेप लगाते हुए नेक का मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे ड्रॉ। तो ये बैक का हम सिंपल राउंड नेक ही बना रहे हैं, बट नेक हमारा यहाँ पर डीप बहुत ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर ली है। अब जैसे नेक हमारा डीप है तो हम शोल्डर ये नेक साइड की तरफ से 2 से 3 पॉइंट कम करते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 पॉइंट हम यहाँ पर कम कर लेंगे और शोल्डर वाली लाइन से इसको मिला देंगे। तो ये बैक वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम पेपर पैटर्न बनाएंगे। उसके बाद हम इस पे इनर पार्ट पे उसकी कटिंग करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम एक बार कट कर लेते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट की हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट का पैटर्न बनाना है। तो पेपर पर हम फ्रंट पार्ट के पैटर्न के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो सेम इसी पार्ट को एक बार यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पर फिर से रीमार्किंग कर लेंगे सभी पॉइंट्स की। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर लिया था 5 इंच और यहाँ से भी हमने 5 इंच लिया था। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में ½ इंच कम करेंगे तो 4.5 इंच पर यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को यहाँ शोल्डर वाली मार्किंग से मिला लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की लेंथ मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। तो यहाँ बैक पार्ट में हमने 14.5 इंच लेंथ ली थी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लिया था बैक पार्ट में फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ जो हम बेल्ट लगाएंगे उसमें बेल्ट में हम फोल्डिंग का फैब्रिक रखेंगे। तो ये एग्जैक्ट जो हमारा ब्लाउज की टोटल लेंथ है, यहाँ से हम जो बेल्ट है वो भी हम इसी में कट करेंगे और बेल्ट वाले फैब्रिक में हम फोल्डिंग के लिए रख लेंगे। तो ये वाला हम यहाँ पर पेपर पैटर्न बना रहे हैं। फैब्रिक पर जब हम कट करेंगे तो बेल्ट में फोल्डिंग के लिए अलग से फैब्रिक ले लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जो हमने एग्जैक्ट पॉइंट लिया है उसी पॉइंट पर मार्किंग कर लेते हैं, मार्जिन फैब्रिक पर ऐड करेंगे। तो ये 14.5 इंच हमारी जो ब्लाउज की टोटल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है। अब यहाँ हम चेस्ट के लिए रीमार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का जो साइज़ है हमारा वही हम यहाँ पर लगाएंगे। चेस्ट का जो हमारा साइज़ था 4 पार्ट और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया था। तो नेक हमारा डीप है, इस वजह से हम यहाँ पर लूजिंग के लिए नहीं रख रहे हैं फैब्रिक एक्स्ट्रा। अब यहाँ हम जो जितना हमारा यहाँ पर आया है उतने गैप को मेज़र करते हुए यहाँ पर एक बार मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से। तो ये मैंने मार्किंग यहाँ के हिसाब से कर दी है। यहाँ पे हमने ½ इंच कम लिया है, इसलिए यहाँ ½ इंच हमने बढ़ाया नहीं है। यहाँ हमारा जितना बनता उतना ही मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमारी जो टक्स में ऐड होगा वो मैक्सिमम 3 इंच का फैब्रिक ऐड होगा। तो 3 इंच के हिसाब से मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 7.25 इंच हमारी कमर का 4 पार्ट है। बाकी का जितना हमारा बचेगा उतना हम यहाँ पर टक्स में ऐड कर देंगे। तो ये जितना हमारा यहाँ पर मैक्सिमम 3.25 इंच जो है हमारा यहाँ पर टक्स में ऐड होगा फैब्रिक। अब यहाँ हम जो हमारी बस्ट पॉइंट की लेंथ है वो यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 10.5 इंच पे हम बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। चेस्ट के 4 पार्ट को 1.5 इंच प्लस करके 10.5 इंच पे हम बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। और विड्थ हमारी चेस्ट का जो पार्ट होता है उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट पॉइंट की विड्थ है वो 3.6 इंच आएगी। इन पॉइंट्स को मिला लेंगे हम इस तरह से और क्रॉस यहाँ पर बना देंगे मिलाते हुए। और 3.6 इंच हम यहाँ पर नीचे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम बेल्ट भी ऐड करने वाले हैं। तो जो हमारी ब्लाउज की टोटल लेंथ है वो यही है। अंडर बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, जो हमारी अंडर बस्ट है वो यहाँ पर हमारी 13 इंच है। तो 13 इंच इस मार्क को हम मिलाते हुए यहाँ पर 13 इंच तक हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे। तो जितना ये हमारा ये गैप 1.5 इंच का बचा है, 1.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो अंडर बस्ट का यहाँ पर हम साइज़ निकालते हुए ही इस ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे, तभी हमारे ब्लाउज़ की जो परफेक्ट फिटिंग है वो आएगी। तो ये मैंने 1.5 इंच यहाँ पर अंडर बस्ट के नीचे वाला जो फैब्रिक है वो यहाँ रख दिया है। और अब इसमें हम एक्स्ट्रा जो हम फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रखेंगे वो हम इस बेल्ट में ऐड कर लेंगे। इन पॉइंट्स को हम मैच कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ से हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंसेस कट की शेप के लिए हमारे पास जितना यहाँ पर हमारा गैप है उस गैप को हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से। और इस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में हम ये निशान लगा लेंगे। तो ये वाली तो हमारी बेल्ट है, यहाँ से हमें निशान लगाना है।
इस तरह से। और अगर आपका ये जो गैप है ये ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग करके एक्स्ट्रा जो आपका भी गैप बचता है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम 1 इंच लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है हमारा टक्स का वो 1 इंच हमने इधर ले लिया, बाकी का जो हमारा बचा है वो हम इधर रखेंगे। तो ये 1 इंच का यहाँ पर छोड़ते हुए बाकी का जो हमारा बच गया है वो हम यहाँ पर रख लेंगे इस साइड में। तो ये 1 इंच हमारा यहाँ है, 1 इंच छोड़ के कितना बच गया, बाकी का हमने इधर रख लिया है। तो यहाँ से हम जो हमारी टक्स की जो मार्किंग है वो यहाँ से करेंगे हम। अब पहले हम ऊपर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके जो ये हमारा पॉइंट है यहाँ से 1 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ जो हमारा ये ये बस्ट की जो लेंथ है यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे इस तरह से। तो इस मार्क को हम डॉटेड पॉइंट में मिला देंगे और यहाँ के बीच का जो गैप है उसको हाफ में डिवाइड करते हुए इस वाली मार्किंग को हम आगे बढ़ा देंगे। इस मार्किंग के ऊपर हमारे जो अब हम ये दोनों पार्ट्स जॉइंट करेंगे तो इस वाली मार्किंग पर हमारे जो ये दोनों पार्ट्स है ये जॉइंट होने चाहिए। तो इसलिए ये मार्किंग को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया है। अब इस पॉइंट से हमें इस वाली मार्किंग को डॉटेड पॉइंट में मिला लेना है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पॉइंट को यहाँ पर फिर से मिलाना है। तो हाफ इंच की मार्किंग हम इधर कर लेंगे और इन पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए और प्रिंसेस कट की यहाँ पर शेप लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम उसी तरह से प्रिंसेस कट की शेप इस तरह से लगाते हुए इस तरह से मिला देंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ स्ट्रेट में मिलाएंगे। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो उससे पहले हम जो ये वाली जो हमारी बस्ट वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन, इसको हम आगे स्ट्रेट बढ़ा लेंगे और जितना हमारा यहाँ पर ये जो विड्थ का गैप है उतना हम यहाँ ऊपर एक मार्क करेंगे। तो 3.6 इंच मेरा यहाँ पर आया है, 3.6 इंच हम ऊपर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ तक हमारा जो ये जो हमारा है अंडर बस्ट पॉइंट है, यहाँ तक तो हमें इस ब्लाउज को कट करना नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर की साइड में हम मार्क करेंगे। इस वाली मार्किंग से हमें नेक वाली मार्किंग को मिलाना है। इस मार्किंग से हमें नेक वाली मार्किंग को मिलाना है। तो नेक की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर फ्रंट में ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पर 8 इंच मैक्सिमम जो नेक की लेंथ है वो 8 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ जितनी भी रखना चाहें वो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और जो नेक की विड्थ है जो बैक में हमने रखी थी वही विड्थ हम यहाँ पर रखेंगे। तो 2.5 इंच मैंने बैक की विड्थ रखी थी नेक की, तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर रख ली है। अब इस वाली लेंथ को हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। और इस वाली जो हमारी मार्किंग है इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे, स्वीट हार्ट वाली शेप यहाँ पर लगाते हुए इस वाली मार्किंग को हम इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब अगर आप ये वाली जो शोल्डर वाली बेल्ट है ये अलग से यहाँ पर कट करके लगाना चाहें तो आप जितना यहाँ का गैप आपका बचा है उतना गैप आप यहाँ पर रखते हुए और इस बेल्ट को मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मैक्सिमम 1.5 इंच का गैप बचा है। अब यहाँ से हमें नेक वाली साइड से 1.5 इंच फैब्रिक इधर रख लेना है इस तरह से और 1.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करते हुए इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिला देंगे। तो ये जो नेक है ये हमारा इस तरह से यहाँ से कम करने से ब्रॉड हो जाएगा, जो कि आप डिज़ाइनर हमारा ब्लाउज हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सेम वही हमारा यहाँ पर नेक हो जाएगा ब्रॉड। ये जो पार्ट बच गया हमारा इसको हम कट कर देंगे और इस वाले मार्क को यहाँ 1.5 इंच तक आगे तक बढ़ा देंगे। तो 1.5 इंच तक हम यहाँ तक इसको आगे बढ़ा देते हैं मार्किंग करते हुए। तो ये फ्रंट वाली जो बेल्ट है ये हमारी शोल्डर वाली है पट्टी, इसको हम अलग से कट कर यहाँ पर लगाएंगे तो जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए यहाँ पर शोल्डर वाली स्लिप की मार्किंग कर लेते हैं।
इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है और ये नेक की भी मार्किंग हमारी हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से कट करके यहाँ लगा सकते हैं, और अगर आप एज इट इज इसको कट करें तो सिर्फ यहाँ तक नेक तक आप इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको अलग से कट कर ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने ये पेपर पैटर्न बनाया है। अब यहाँ तक हमारा जो भी काम है वो हो चुका है। अब यहाँ की शेप हमें थोड़ी सी 1 इंच अंदर की साइड में करनी है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की साइड में एक पॉइंट लगाएंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा गैप बचा है उसको हम एक बार मेज़र कर लेंगे। तो ये 3.1 इंच हमारा बचा है, ये वाला भी हमारा 3.1 इंच ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम मेज़र टेप को रखते हुए और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर 3.1 इंच आया है। अब यहाँ से हमें यहाँ पर जो लेंथ हमारी इस पार्ट की है वो रखेंगे। कमर के लिए एक बार मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा जो गैप है उसको हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा 2.6 इंच है। अब जो हमारी कमर का 4th पार्ट है उसको हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, और 2.6 इंच तक हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाला हमारा आ गया फिटिंग का पॉइंट, और इससे आगे हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो मार्जिन हम इसी पेपर में से कट करेंगे, तो एक बार हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब यहाँ इस वाले पॉइंट को हम 1.5 इंच आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से। अब इस मार्किंग को मिला लेंगे फिटिंग वाली मार्किंग से, और इस वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से मैच कर देंगे, और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पैटर्न को हम कट कर देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर बैक वाला पार्ट लाएंगे और यहाँ की लेंथ को हम मेज़र कर लेंगे। तो इस तरह से फिटिंग वाले पॉइंट से हम इसको मैच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी फिटिंग वाला पॉइंट हम मैच करेंगे इस तरह से, और इस मार्किंग को आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ पर हमारा ये फिटिंग का पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट को हमें मैच करना है। तो ये बैक में जो हमारा है वो टोटल हमारा बेल्ट के साथ है। यहाँ पे हमें बेल्ट अलग से कट करनी है, तो इस बेल्ट को हम यहाँ पर एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ से हम जितनी हमारी ये बेल्ट है उतना हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ से 1 इंच पर मिलाते हैं। तो ये 1.5 इंच की हमारी बेल्ट है, 1.5 इंच को हम यहाँ पर छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर हम मैच कर लेंगे। तो ये वाला हमारा फिटिंग का पॉइंट आ गया है, इतना हम यहाँ पर गैप कट कर देंगे। ये वाली बेल्ट हमारी इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये वाली मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसी सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग और ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब सेम इसी पैटर्न को रखते हुए हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक पर कर लेंगे। तो ये देखिए गाइज, मैंने अपने ऑलमोस्ट ब्लाउज़ की इनर पार्ट और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ये बैक पार्ट है हमारा। तो आज की जो कटिंग की वीडियो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी रहती है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। आज का जो वीडियो है ये पहले ही हमारा काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग का पार्ट लेकर। अगर आप इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग अपने से कर सकते हैं तो आप इसकी स्टिचिंग कर लीजिए। मैंने अपने चैनल पर स्टिचिंग के बहुत सारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के वीडियो डाले हुए हैं।
अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जल्द ही इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस पार्ट को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।